बच्चों आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 50 करेंगे और आज आपका ये जो 50 वर्कशीट है वो आपके चैप्टर 3 को कवर करेगी जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगी, उसके बाद इंग्लिश में करेंगे। आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है मिश्रण वाले चैप्टर में, चैप्टर 2 में, कि तत्वों से यौगिकों का निर्माण होता है और कैसे होता है, और जब यौगिक मिलते हैं तो मिश्रण किस किस तरह से आपस में मिल जाते हैं और बन जाता है मिश्रण। तो इसी तरह यौगिकों का निर्माण भिन्न भिन्न तत्वों के आपस में केवल रासायनिक संयोजन करने से ही होता है और इन अभिक्रियाओं के लिए कुछ निश्चित सिद्धांत हैं जिन्हें हम रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। आज हम दो नियम पढ़ेंगे कि कैसे तत्व यौगिक बनाते हैं रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण या विनाश संभव नहीं है। यानी अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के द्रव्यमान का कुल योग हमेशा अभिकारकों के कुल योग के बराबर होगा। अब अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, आपको जानना है। जैसे ये रिएक्शन हो रही है, इसमें दो प्रोडक्ट मिलके ये बना रहे हैं, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है इनको बोलते हैं अभिकारक और राइट हैंड साइड वालों को बोलते हैं उत्पाद। इसका मतलब ए और बी अभिकारक हैं और सी और डी उत्पाद हैं। तो अभिकारकों का जो द्रव्यमान इन दोनों को मिला के 14 ग्राम हुआ, इन दोनों को मिला के उत्पाद भी 14 ग्राम, दोनों बराबर हैं। इस नियम को कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसी तरह स्थिर अनुपात का नियम है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बने यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जैसे यौगिक को निर्माण करने वाले तत्व स्थिर अनुपात में ही अभिक्रिया करना चाहेंगे, चाहे वो किसी भी स्थान पर हों या यौगिक किसी भी पद्धति से बनाए गए हों। एक रासायनिक पदार्थ में उसे बनाने वाले तत्व सदैव अपने द्रव्यमानों के निश्चित या स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले हम जल का एग्जाम्पल लेते हैं। जब भी जल का निर्माण होता है उसके लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए होती है और वो अपने द्रव्यमानों के स्थिर अनुपात 1:8 में अभिक्रिया करते हैं। जैसे अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन से जल बनाने के लिए हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी और 2 ग्राम हाइड्रोजन जल बनाने के लिए केवल 16 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे ऑक्सीजन की उपस्थिति मात्रा कितनी भी हो। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात है 3:8। अमोनिया के अंदर द्रव्यमान का अनुपात 14:3। अब ये अनुपात कैसे निकाला यहाँ पर? अगर मैं बात करूँ H2O की, वाटर की, हाइड्रोजन का भार होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 × 1, तो अनुपात में 16 × 1, तो ये 2:16 हो गया। इसको अगर हम काटेंगे तो 1:8 हो जाएगा। इसका मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। अगर हाइड्रोजन डबल हो जाता है तो ऑक्सीजन भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके आधार पर ये क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में करेंगे। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट 50 फॉर द 9th क्लास एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर 3 that is atoms and molecules, and especially we are discussing about chemical combinations. You have studied how are compounds formed from the elements and can they be formed by just mixing the elements together? No. Compounds are always formed only by the chemical reaction, combination of the elements, and these reactions are governed by some principles that are called laws of chemical combination. And we are going to discuss about the 2 laws of chemical combination. First one is law of conservation of mass and second is law of constant proportion. Now, what is the law of conservation of mass? Mass can neither be created nor be destroyed during the chemical reaction. If you see this reaction, A and B are called the reactants and C and D are called the products. So, mass can neither be created nor be destroyed in the chemical reaction, and in the chemical reaction, the sum of masses of the reactants is always equal to the sum of masses of products. For example, A and B, 4 + 10 combined together 14 gram, and similarly C and D combined together also 14 grams. So, mass can neither be created nor be destroyed. Now the next is law of constant proportion. Now what is the meaning of law of constant proportion? In any chemical substance or the compounds, elements are always present in definite proportion by mass.
and elements which form a compound will always react in the same proportion of their masses irrespective of its origin or method of formation. A compound is always formed from the same elements everywhere. For example, the formation of the water. Hydrogen and oxygen always react in the constant proportion of their masses. For example, if we see the example of H2O, then the mass of hydrogen is 1 and there are 2 atoms in the proportion of 1 oxygen, and mass of the 1 oxygen is 16 grams. Then 2:16 and further divide it, then it becomes 1:8. Similarly, here another example is carbon dioxide. And if I see carbon dioxide, carbon is 1 and mass of the carbon is 12, ratio 2 oxygen and mass of the 1 oxygen is 16. Then you will see 12:32. Then you further divide, 4 3s are 12 and 4 8s are 32. Then you will find the carbon dioxide is always present in the 3:8 ratio. So similarly, ammonia is there. NH3 you can see 14:3. So on the basis of the worksheet, you have to check your understanding by doing these questions in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.